हेलो एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब हम लोग भिन्नों का वर्गमूल निकालते हैं या फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस, इस प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करते हैं उससे जुड़े हुए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों को पूछे जा सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। अब क्योंकि हम लोगों को भिन्नों का वर्गमूल निकालना आ गया है तो उससे जुड़े सवाल कैसे होंगे वो हम देखेंगे और उन्हें कैसे समझना है। प्रश्न पढ़ के आप कैसे समझ सकते हैं कि इसमें आपका सॉल्यूशन जो होगा उसमें आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो हम लोग देखेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 11 बनाकर देखें। 11.1 से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें बताया गया है कि एक वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्र मतलब जो स्क्वायर साइज की कोई भी ज़मीन होती है, क्षेत्र जो होता है इसको बोलेंगे वर्ग क्षेत्र, है ना, इसको बोलेंगे वर्ग क्षेत्र। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है, ये हमें पता है, हर साइड सेम साइज़ का होता है। तो वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है वो है 1089 अपॉन 625। अब इसको आपको क्या करना है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस वर्ग क्षेत्र की जो एक भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी वो आपको हिसाब करके बताना है। एक भुजा मतलब ये वन साइड जो आपका है इस वर्ग क्षेत्र का, वो कितना होगा आपको निकालना है। क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की लंबाई का स्क्वायर, है ना, ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है। तो या इंग्लिश में लिखेंगे तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, वो होता है साइड का स्क्वायर। इसीलिए जब एक साइड निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, एरिया का स्क्वायर रूट निकालेंगे, या भुजा की लंबाई बराबर क्या होगी, क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट, क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट। तो हमें क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1089, इसीलिए हम क्या करेंगे 1089 अपॉन 625 का स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। ओके, हमने क्या मेथड सीखा है ऐसे छोटे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 1089 को हम अगर करके देखें, ये 3 से डिविजिबल लग रहा है, चलिए 3 से करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 11 से होगा 11 11 ज़ा। सो 1089 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 11, इसकी जगह पे दो 3 को ग्रुप करेंगे तो एक 3 लेंगे और इसके बदले एक 11, और 625 है, 25 का स्क्वायर रूट। सो क्या हमें मिला 33/25, या इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 25 1 ज़ा 25, हमारे हाथ में बचा 8 अपॉन 25, क्योंकि सेंटीमीटर है तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर। जो क्षेत्रफल की जो यूनिट है वो दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर, इसकी इकाई जो दी हुई है उसी के हिसाब से हम लोगों को जो आंसर हम लोगों को मिलता है एक भुजा की लंबाई, उसमें भी इसके अनुसार हम लोगों को उसकी इकाई लिखनी होती है। तो इसीलिए हम लोगों को मिला 18 अपॉन 25 सेंटीमीटर होगी उसकी एक भुजा की लंबाई। तो अंत में हम आंसर क्या लिखेंगे, अतः एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, इतनी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को एरिया का स्क्वायर रूट ढूंढना है। आप ये लाइन लिख करके पहले फॉर्मूला से क्लियर हो जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। और एक तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है पर बहुत ही आसान है। वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग आज देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल में भी दिखाया हुआ है, पर मैं एक्सरसाइज से ही एक क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है 121 अपॉन 169 के वर्गमूल को कितना से गुना करने पर गुणनफल 1 होगा।
ये है आपका प्रश्न। तो 121 अपॉन 169 के वर्गमूल को, इसका अर्थ क्या है, आपको पहले इसका वर्गमूल निकाल के देखना है, वो ढूंढना है कि 121 अपॉन 169 का वर्गमूल कितना होता है। आपको पता है 121 है 11 इंटू 11 होता है, और 169 का होता है 13 इंटू 13। अगर आपको पता ना हो तो आप यहाँ पे करके सॉल्व कर देख सकते हैं। 13 3 ज़ा 39, सो 13 इंटू 13 आपको मिलता है 169। सो उसके बदले हम लोग लिखेंगे ये। अब इसका स्क्वायर रूट तो आया कितना, 11/13। तो अब इस नंबर को कितना से गुना करने पर जो गुणनफल है वो 1 होगा। बहुत ही आसान है, 11/13 इंटू उसका रिवर्स उल्टा कर दीजिए 13/11। तो अगर हम लोग इसको कैंसल आउट करेंगे या गुना करेंगे तो हमें क्या मिला, गुणनफल 1 मिला हमें गुणनफल। तो बस इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही है। पहले आपको वर्गमूल ढूंढना है, फिर उसको रिवर्स कर देना है, उसका जो आपको आंसर मिला उसका उल्टा संख्या लिख देना है, उसको रिवर्स करके 13/11, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिला 1 गुणनफल। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे, कितना से गुना करने पर, अतः 121 अपॉन 169 को 13/11 से गुना करना होगा। बस इतना ही आपका उत्तर होना चाहिए इस तरह के प्रश्नों में। अब ऐसे कुछ और प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही क्लियर है, इसी तरह का प्रश्न है, पर थोड़ा सा जो नंबर दिया हुआ है वो थोड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा बड़ा और मुश्किल लग रहा है, इसीलिए मैं आपको वो करके दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, जिसमें पूछा गया है हिसाब करके देखें कि किस भिन्न से उसी भिन्न को गुणा करने पर गुणनफल इतना होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। किस भिन्न को, जब किसी भिन्न को 2 बार इंटू करते हैं तो हम लोगों को मिलता है ना, जैसे कि 2/3, इसी को फिर हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4/9, है ना। तो ये भिन्न, इस तरह का भिन्न हमको ढूंढना है जिसको 2 बार गुना करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम लोगों को ये जो भिन्न दिया हुआ है वो असल में है कितना, क्योंकि ये मिश्र भिन्न में है, इसको हम लोगों को सरल भिन्न में बदलना होगा, सिंपल फ्रैक्शन में। तो चलिए 256 इंटू 6 प्लस 145/256, इसको इंटू करने पे हमें मिलता है 1681 डिवाइडेड बाई 256। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना ही इसका हल है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पता चलेगा कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, कौन से नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिला। तो स्क्वायर रूट निकालना ही इसका हमारा सॉल्यूशन है। तो 1681 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिला 3 से करके देखते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 से तो ये हो नहीं पाएगा, इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 41 ही है। 41 इंटू 41 करते हैं तो हमें मिलता है 1681। तो इसलिए इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 41 और 256 है 16 का स्क्वायर रूट, इसीलिए आंसर क्या है 41/16 वह संख्या है जिसको उसी से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, ये जो प्रश्न में क्वेश्चन दिया हुआ है उतना हमें मिलेगा। ओके, तो ये था एक और तरह का प्रश्न। अब यहाँ पे नंबर 6 में पूछा गया है हिसाब करके देखें, हिसाब करके देखें 49/91 को किस भिन्न से गुना करने पर गुणनफल का वर्गमूल 1 होगा। अब जो गुणनफल आएगा
उसका भी वर्गमूल जो है वो कितना आना चाहिए 1। तो साफ है यहाँ पे, क्योंकि 49/91 है ना। इसको हम लोग अगर रिवर्स करके इसको इंटू करेंगे तो 91/49, तो ये है वो संख्या। इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं, 91 कटा 49, तो हमें क्या मिला 1। इसका वर्गमूल भी 1 ही होगा। तो अतः वो संख्या कौन सी है, क्योंकि हर में छोटी संख्या है तो इसको हम लोग डिवाइड करके लिख के दिखाएंगे। 49 को 49 1 ज़ा 49, यहाँ आएगा 42, तो इसका उत्तर होगा वह संख्या इतनी है। जब भी हर में छोटी संख्या और अंश में बड़ी संख्या हो तो डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखना ही सही होगा। ओके, तो यही वो संख्या है जिसको इससे गुना करने पर गुणनफल का वर्गमूल जो है 1 होगा। तो इस तरह के प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये स्क्वायर रूट ही ढूंढने का, स्क्वायर रूट निकालने का या उससे ही जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत उसी तरह का प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न आप हल करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब बस एक कुछ और सवाल जो इसी एक्सरसाइज में है और बहुत ही बार आपको पूछे जाते हैं, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और ये आगे बड़े क्लासेस में भी आप लोगों को उसकी मदद या इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। चलिए देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। √9/64 प्लस 25/64, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। मान कितना होगा। ऐसे प्रश्नों में क्योंकि स्क्वायर रूट के ऊपर फिर से स्क्वायर रूट है तो पहले आपको जो अंदर में जो स्क्वायर रूट दिए हुए हैं पहले उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसीलिए ये बाहर का ऐसे ही रहेगा। इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें क्या पता है, 9 का स्क्वायर रूट है 3, 64 का वर्गमूल है 8 और 25 का है 5, 64 का है 8। अब अगर इन्हें ऐड करें हमें क्या मिलेगा, और इसका स्क्वायर रूट होगा 1, तो 1 है इसका उत्तर। ऐसे और भी क्वेश्चन है, जैसे नंबर 12 को देखें तो √1/4 प्लस √1/9 माइनस √1/16 माइनस √1/25, इसका मान बताना है। तो सिंपली आप वर्गमूल निकालते जाइए। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट है 2, 9 का स्क्वायर रूट है 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5। अब क्योंकि ये दोनों में प्लस साइन है इनको सॉल्व कीजिए। 3 2 = 6, 2 3 = 6 माइनस, इनको हम लोग अगर कॉमन ले लें तो ये कॉमन लेना ही उचित है, नहीं तो साइन की गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए आप कॉमन लेके ही करें इसको। ओके, तो ये होगा 5 4 = 20, 4 5 = 20 प्लस 5 4 = 20, यहाँ आया 5/6, 5 + 4 9/20। अब 6 और 20 का हम लोग अगर एलसीएम निकालें तो 10 3 = 30, 32 = 60 एंड ये हुआ 60, 6 10 = 10 5 = 50 माइनस 23 = 9 3 = 27। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 23/60, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे स्क्वायर रूट वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबको इसी तरह आपको हल करके दिखाने हैं। ओके, अब इसी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं, नंबर 13, नंबर 14, 15, बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको समझने में कहीं मुश्किल हो तो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।